और फितना अल ख़वारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं और उस खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो यह हमारा हक है। पाक सरजमीन का तकद्दुस पामाल न होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। की आदत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है। ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाक फौज का दो टुक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल किया, कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगे, जिम्मेदारान के तौर पर सूबे की हिफाजत करें। शिद्दत पसंदों से कोई बातचीत नहीं होगी। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगे कभी ना होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा कि बातचीत की जाए? बातचीत का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को जगह दी गई। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पाकिस्तान की रियासत, फौज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। डीजी ISPR के मुताबिक हमने नहीं, सियासतदानों और सूबाई हुकूमतों ने कहा दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ तोड़ना है। गैर कानूनी कारोबार, मनशियात, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के नासूर से खित्ते को पाक करना है। किसी की सियासत या मसलहत के लिए रोज कुर्बानियां क्यों दें? दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। किसी को भी शोहदा की कुर्बानियों पर सियासत नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने खारिज के सहूलतकारों को 3 चॉइसेस दे दी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे सूबे NFC का 1% दे रहे हैं। रकम किधर खर्च हो रही है? 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? ये लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब ना मांगे। अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे वाइज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। झूठ के ऊपर मबनी, कंफ्यूजन पे मबनी बयानियां बनाना, इसमें महारत हासिल हो चुकी है। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया और रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। कोई समझता है उसकी जात और सियासत रियासत से बड़ी है तो यह कबूल नहीं। फर्द वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बयानियां बनाने वाली पार्टी के पास माइक मौजूद, जब चाहा बयान दे दिया। फौज रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकती। हमें घटिया सियासत और बयानियों में न घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें मार्टर नूर वली मसूद उनको हिट किया गया है। मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पोक्सपर्सन उनकी दबाने से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। वी हैव नोटेड दैट पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। इसमें हमें कोई शक नहीं। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, कोई शक में ना रहे। डीजी ISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद, भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगाह ना बनने दे, सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज उठाई, बातचीत भी की,
सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हमारे नहीं अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खुद अमरीकी हुकूमत भी फिक्रमंद है। सदर ट्रंप ने हथियार वापस लेने का बयान दिया। जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक डीजी ISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा भी दी जाती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कहा, 9 मई पर हमारा मौकिफ वाज़े, यह अफवाज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकदमा है। ऐसे वाकयात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। औरंगजेई हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर 30 ख्वारिज हलाक। बनू में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों के नापाक अजायम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शिद्दत पसंदी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वजीर खारजा की नई दिल्ली यात्रा। अमीर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। जयशंकर का काबुल में भारतीय सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। तजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। अफगानिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और सालमियत दोबारा वापस लेनी चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। काबुल के साथ सरहद पार से दहशतगर्दी का मामला उठाते रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश हुई अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की सियासी कारकुन के नाम। मारिया कोरिना मचाडो ने इनाम वेनेजुएला के अवाम और सदर ट्रंप के नाम कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है नोबेल कमेटी ने साबित किया वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। गजा में जंगबंदी के पहले मरहले का आगाज। सेहूनी फौज पीछे हट गई। हजारों फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। हमास को गैर मुसल्लह करने तक फोर्सेस गजा में रहेंगी। नेतन्याहू का अवाम से खिताब। रिहाई के मुंतज़िर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी। अल-फातह के रहनुमा मरवान अल-बरगौसी, हमास रहनुमा इब्राहिम हमीद और हसन सलामा का नाम शामिल नहीं है। इस्राएली जारिहत आज भी जारी रही। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजहबी जमात का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहर मुख्तलिफ मकामात से बंद। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। पुरअमन एहतजाज सबका हक मगर इंतशार की इजाजत नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। बोले गजा में अमन मुआहिदा हो चुका, उनके नाम पर आज एहतजाज क्यों हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला के लिए जोड़ तोड़। हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम पूरी करने के लिए मुशावरत तेज। अल यमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया। स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर ने ताहाल अल यमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। जामे कराची में अफसोसनाक हादसा। तालिबा पॉइंट बस से उतरी तो पीछे से आने वाली बस ने रोन डाला। अनिका अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई। तलबा का शदीद एहतजाज। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। पुलिस के मुताबिक वुरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बड़े फॉर्मेट का सबसे बड़ा मार्का। टेस्ट चैंपियनशिप में पहला टाकरा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 12 अक्टूबर से आमने सामने। पहले मैच की तैयारी जारी। विकेट से स्पिनर्स को मदद मिलने की तवक्को। डायरेक्टर NC आकिब जावेद ने पिच का मुआयना किया।
और विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पहली फतह के करीब, कीवीज ने बांग्लादेशी टीम को जकड़ लिया। 228 के ताकुम में एशियन टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम, 8 विकेटें गिर गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ब्रोक हेल्डे ने 69 और कप्तान डिवाइन ने 63 रन बनाए।